Good evening, students. Am I audible? Okay. So, how was your yesterday session? कैसा था आपका? कल का सेशन कैसा था? Yes, please respond. अच्छा था मैम. Navya, you were present yesterday? No मैम. Then why are you saying? हाँ, आपको पता है कल कौन आया था पढ़ाने? आपको पता है कल सेशन किसने लिया था? No मैम. Then why are you saying? Anshika? Anshika? बस मैम. So how was your session yesterday? कैसा था सेशन बेटा? अच्छा था. You all missed me? आप सबने मुझे मिस किया? Seriously? या सिर्फ ऐसे ही बोल रहे हो आप सब? ओके. चलिए, तो कल आपने जो भी पढ़ा था उसको रिवाइज किया था अच्छे से? हैव यू रिवाइज द वर्क? यस, एम आई ऑडिबल? मेरी आवाज आ रही है बच्चों? हाँ, तो आवाज आ रही है तो आप बताइए. आई एम आस्किंग यू अ क्वेश्चन कि आपने जो कल पढ़ा था उसको अच्छे से रिवाइज किया था? टेल मी yes or no. Why you all are passing the mic? अरे सब बच्चे बोलेंगे तो मुझे ऑटोमेटिकली आवाज आ जाएगी, माइक में ही आ जाएगी. तो आप सबने रिवीजन किया कि नहीं किया? अच्छा, कितने बच्चों ने रिवीजन किया? हाथ खड़ा करें. कितने बच्चों ने रिवीजन किया जो मैम ने कल पढ़ाया था? हाथ खड़ा करेंगे. किसी ने भी रिवीजन नहीं किया? ये तो बहुत बुरी बात है. दिस इज नॉट गुड इनफ. ये तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं है. मैंने आपको बोला था ना, जब भी आपको कोई वर्क कराया जाएगा, अगर आप रिवीजन करेंगे तो वो आपको बहुत अच्छे से मेमोराइज हो जाएगा. फिर आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी. अगर आउट ऑफ द बुक भी कोई क्वेश्चन आ जाता है अटेम्प्ट करने के लिए तो आप उसे इजीली अटेम्प्ट कर लेंगे. और इफ़ यू फाइंड एनी डिफ़िकल्टी, आपको ये भी पता चल जाएगा कि मुझे ये चीज़ नहीं समझ में आ रही है, सो यू कैन आस्क टुमारो. आप उसे कल पूछ सकते हैं अपने टीचर से, है ना? तो रिविजन इज़ मस्ट. ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है रिविजन करना. एंड दिस इज़ नॉट एट ऑल एक्सेप्टेबल इन माई क्लास. नेक्स्ट टाइम ऑनवर्ड्स मैं आपको इतने इतने टाइम से कह रही हूँ कि जब भी आपको कुछ पढ़ाया जाएगा क्लास में, आप उसे अच्छे से रिवाइज करके आएंगे. ठीक है? प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट. रिविजन इज द की, है ना? रिविजन करोगे तभी तो अच्छे से आपको समझ आएगा कि आपको कहाँ पर क्या प्रॉब्लम आ रही है. चलिए, तो आई विल आस्क यू फ्यू क्वेश्चंस टुडे. कल जो मैम ने आपको पढ़ाया था उसी से रिलेटेड मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछूंगी. मैं देखना चाहती हूँ कि आप लोगों ने कितना अटेंटिवली मैम को सुना था. कल जो मैम ने आपको पढ़ाया था आपने कितना अटेंटिवली उसको सुना था, उससे मुझे ये पता चलेगा. सो योर फर्स्ट क्वेश्चन इज, हु फेल्ट गिल्टी व्हाइल स्पीकिंग? हु फेल्ट गिल्टी व्हाइल स्पीकिंग? बोलते समय किसको सॉरी फील हो रहा था? हु वाज फीलिंग गिल्टी एट द टाइम? हाँ, फिरदौस कांगा. बिल्कुल सही. चलिए, व्हाट वाज स्टिफ एज कॉर्प्स? क्या चीज़ थी जो बिल्कुल स्टिफ थी, जैसे कि डेड बॉडी की तरह? कॉर्प्स मीन्स होता है डेड बॉडी. जैसे डेड बॉडी कैसी होती है? स्टिफ होती है, हिल नहीं सकती. तो जो ऑथर है वो किसको कह रहे हैं? व्हाट वाज स्टिफ एज कॉर्प्स?
यस अंशिका, यस बेटा अंशिका. नो 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 नॉट एट ऑल. किसको कह रहे हैं वो, बताओ. कौन बताएगा? अनमोल. रिवाइज किया था अच्छे से, रिवीजन किया था. नहीं, किसी भी बच्चे ने अच्छे से रिवीजन नहीं किया. देखिए यहाँ पर स्टिफ एज कॉर्प्स की बात हो रही है, सेंटेंसेस को कहा गया है. वो जो सेंटेंसेस थे वो कैसे थे? स्टिफ एज कॉर्प्स. कॉर्प्स मीन्स होता है डेड बॉडी. ठीक है, चलो एक बार रिकैप करते हैं, रिकैपिचुलेट करते हैं जो आपने कल पढ़ा था. ठीक है, फिर उसके आगे से हम कंटिन्यू करेंगे इस चैप्टर को. एंड दिस चैप्टर हैज़ बीन ऑलरेडी टेकन 4 days. हम सोच रहे हैं कि आज इसको फिनिश कर देंगे. टुडे आई विल फिनिश दिस चैप्टर मोस्ट प्रोबेबली. सो टेक आउट योर बुक एवरीवन. टेक आउट योर बुक. Already you have opened the book. Okay, that's good. Just give me a second. Let me just open your book. Just I have to open your book. Just give me a second. Yes. तो मैंने आपको पढ़ाया था चेक तक, इफ आई एम नॉट रॉन्ग. यस, मैंने आपको पढ़ाया था टू ड्रॉ अ चेक, और उसके बाद कल मैम ने आपको पढ़ाया था. नव्या प्लीज डोंट टॉक. चलिए, तो इसके बाद था हमारा द ओनली थिंग दैट मेक्स यू स्ट्रॉन्गर इज सीइंग समबडी लाइक यू अचीविंग समथिंग ह्यूज. ठीक है, इसी को हम थोड़ा सा रिविजन ले रहे हैं. तो द ओनली थिंग, वो एक ही चीज़ है जो आपको हमें स्ट्रॉन्ग बनाती है, जब आप किसी अपने जैसे पर्सन को देखते हैं. व्हेन यू सी समवन जस्ट लाइक यू, जैसे कि मैम ने आपको बहुत अच्छा एक एग्जाम्पल भी दिया था इसके रिगार्डिंग, है ना. तो अचीविंग समथिंग ह्यूज, और ह्यूज का मतलब क्या बताया था मैम ने? बहुत बड़ा. हाँ, बहुत बड़ा. तो सबसे ज़्यादा आपको हिम्मत कब मिलती है? जब आप अपने जैसे किसी पर्सन को देखते हैं और आप ये रियलाइज़ करते हैं कि उसने अपनी लाइफ में बहुत कुछ बड़ा अचीव किया है, बहुत कुछ उसने बड़ा अपनी लाइफ में गेन किया है. Then you know how much is possible and you reach out further than you ever thought you could. ठीक है, तो देन यू नो हाउ मच इज पॉसिबल, तब आपको समझ में आता है कि कितना कुछ पॉसिबल है हमारे लिए भी. जब आप अपने जैसे किसी पर्सन को देखते हो और उसको देखते हो कि उसने लाइफ में बहुत कुछ अचीव करा है, तब आपको समझ में आता है कि हम भी लाइफ में बहुत कुछ कर सकते हैं. इवन वी कैन अचीव सो मच इन आवर लाइफ. और फिर हम अपनी उम्मीद से ज़्यादा करने लगते हैं. जितना हमें अपने आप से उम्मीद होती है, हम उससे ज़्यादा अच्छा, उससे ज़्यादा बेटर अच्छा परफॉर्म करने लगते हैं. ठीक है, आई हैवंट बीन ब्रेव, said his disembodiment computer voice the next afternoon. I have had no choice. अब देखिए, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, इसको ध्यान से देखेंगे. सिट डाउन बेटा, जल्दी से बैठो, सेटल डाउन फास्ट. तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट लाइन. देखिए, इस चैप्टर में सबसे ज़्यादा जो कंफ्यूजिंग है, जो सबसे ज़्यादा कंफ्यूजन क्रिएट होता है, वो इस वजह से होता है कि हमें ये नहीं पता चल रहा है ये लाइन कौन कह रहा है. गॉट इट? ये लाइन कौन कह रहा है, क्योंकि यहाँ पर स्पेसिफिकली कहीं पर भी मेंशन नहीं करा गया है. अब देखिए, अगर आपको याद हो तो हमने डिस्कस करा था कि वो उसको टाइम देता है आफ्टरनून का 3:30 to 4, है ना. जो उसका असिस्टेंट होता है वो उसको क्या बोलता है कि आप हाफ एन आवर के लिए मिल सकते हैं, और वो उसको जो अपॉइंटमेंट देता है वो कब फिक्स करता है? आफ्टरनून का, है ना, 3:30 to 4. दैट मीन्स अब वो उससे मिल रहे हैं.
जो हमारे नरेटर हैं वो इस समय उससे मिल रहे हैं। किससे मिल रहे हैं? किससे मिल रहे हैं? हाँ, स्टीफन हॉकिंग से मिल रहे हैं। अब देखिए ये जो बात कह रहा है इन्वर्टेड कॉमर्स में लिखा हुआ है, आई हैव बीन ब्रेव, आई हैवन बीन ब्रेव, मैं शुरू से ही इतना बहादुर नहीं था। अब ये आवाज कहाँ से आ रही है? ये आवाज आ रही है कंप्यूटर में से, ठीक है। द नेक्स्ट आफ्टरनून मतलब कि अगले दोपहर, इसका मतलब मीटिंग ऑलरेडी चल रही है। वो वहां पर पहुंच गया है और कंप्यूटर में से एक आवाज आती है कि मैं शुरू से ही इतना ब्रेव नहीं था, आई हैव हैड नो चॉइस। अब ये भी बात कौन कह रहा है? कंप्यूटर कह रहा है, क्योंकि ये दोनों चीजें किस में लिखी हुई हैं? इन्वर्टेड कॉमर्स में लिखी हुई हैं, ठीक है। अब ऑब्वियस सी बात है, कंप्यूटर एक मशीन है, अपने आप तो बोलेगा नहीं, इट इज बट ऑब्वियस, है ना। क्या कंप्यूटर अपने आप बोल सकता है? नहीं, वी गिव इंस्ट्रक्शंस, हम उसे इंस्ट्रक्शंस देते हैं तभी तो कंप्यूटर बोलता है, राइट। तो कंप्यूटर में से जो आवाज आ रही है दैट मीन्स ऑफ कोर्स उसे स्टीफन हॉकिंग ही ऑपरेट कर रहे थे। तो जब उसमें से कंप्यूटर में से ये आवाज आती है उसके बाद श्योरली आई वांटेड टू से लिविंग क्रिएटिवली विद द रियलिटी ऑफ हिज disintegrated body was a choice. Surely means बेटा जल्दी से बैठ जाओ, सेटल डाउन फास्ट, इतना लेट क्यों आते हो आप क्लास में? सिट डाउन। तो जब कंप्यूटर से आवाज आती है कि मेरे पास तो कोई चॉइस ही नहीं है और मैं शुरू से इतना ब्रेव नहीं था, प्लीज सिट क्वाइटली एवरीवन। तो इस पर जो हमारे नरेटर हैं फिरदौस हैं वो भी कहना चाहते हैं कि आई वांटेड टू से, इनफैक्ट वो भी यही बात कहना चाहते थे कि लिविंग क्रिएटिवली विद द रियलिटी ऑफ डिसइंटीग्रेटेड बॉडी। अब मैम ने आपको डिसइंटीग्रेटेड का मतलब बताया था, डिसइंटीग्रेटेड का मतलब क्या होता है बताया था, कौन बताएगा? हाँ बेटा बताओ। यस, द गर्ल हु इज सिटिंग बिहाइंड। टूटी हुई हड्डी। हाँ ठीक है, और आप इसे डिसेबल्ड बॉडी भी बोल सकते हो, ठीक है। तो वो उसको बोलता है कि यस, एक मतलब डिसइंटीग्रेटेड डिसेबल्ड बॉडी के साथ अपनी लाइफ को जीना, क्रिएटिविटी मतलब व्हाट इज द मीनिंग ऑफ क्रिएटिविटी? अच्छे से अपनी लाइफ को जीना, ये क्या है? इट्स जस्ट अ चॉइस। चॉइस मीन्स होता है प्रेफर्ड ऑप्शन, ठीक है। ये एक विकल्प है, मतलब वो भी इस बात से सहमत है कि हाँ और कोई ऑप्शन भी नहीं है। समबडी इज डिसेबल्ड तो उसको जो अपनी लाइफ है वो वैसे ही जीनी है, उनके पास और कोई इसके अलावा ऑप्शन भी नहीं है। बट आई केप्ट क्वाइट बिकॉज आई फेल्ट गिल्टी एवरी टाइम आई स्पोक टू हिम फोर्सिंग हिम टू रिस्पॉन्ड। बट आई केप्ट क्वाइट, पर लेकिन फिर भी वो चुप रहा, हालांकि वो उससे सहमत था कि हाँ जो डिसेबल्ड होते हैं, जो डिसेबल्ड पर्सन होते हैं उनके पास और कोई ऑप्शन भी नहीं होता, दे डोंट हैव एनी चॉइस, उनको अपनी लाइफ ऐसे ही जीनी पड़ती है। तो वो क्या कह रहे हैं? बट स्टिल आई फेल्ट क्वाइट, मैं उस समय चुप रहा क्योंकि मुझे बहुत सॉरी फील हो रहा था। गिल्टी, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ गिल्टी? गिल्टी मीन्स सॉरी फील होना, टू फील सॉरी। तो उसको बहुत सॉरी फील हो रहा था क्योंकि एवरी टाइम उसको क्या करना पड़ रहा था, ठीक है। आई स्पोक टू हिम फोर्सिंग हिम टू रिस्पॉन्ड, क्योंकि मैं जितनी बार उससे बोल रहा था और मुझे ऐसा लगता है मैं उसको फोर्स कर रहा हूँ कि वो रिस्पॉन्ड करे, ठीक है। अब यहाँ पर हिम किसके लिए यूज हुआ है? आई एम फोर्सिंग हिम टू रिस्पॉन्ड। कौन बताएगा बच्चों? देखो यहाँ पर लिखा है आई फेल्ट गिल्टी एवरी टाइम आई स्पोक टू हिम फोर्सिंग हिम टू रिस्पॉन्ड। यहाँ पर हिम किसके लिए यूज हो रहा है? यस, जल्दी बताओ। जब जब तक आप रिस्पॉन्स नहीं करोगे मैं नहीं आगे बढ़ूंगी, whether it will take 10 days more.
चाहे ये चैप्टर 10 दिन में कंप्लीट हो, आई डोंट केयर, बट आप रेस्पॉन्ड नहीं करेंगे, मुझे कैसे समझ में आएगा वेदर यू आर गेटिंग माई पॉइंट और नॉट? हिम किसके लिए यूज हुए यहाँ पर? कंप्यूटर के लिए। कंप्यूटर के लिए? किसने बोला कंप्यूटर के लिए? पुष्पांजलि। किसने बोला कंप्यूटर? किसने बोला? मैम पुष्पांजलि। पुष्पांजलि? पुष्पांजलि बेटा कंप्यूटर के लिए नहीं यूज होगा, क्योंकि कंप्यूटर इज अ मशीन। वो बोल सकता है, वो रिस्पॉन्ड कर सकता है? बिल्कुल नहीं कर सकता। तो कंप्यूटर को कोई ऑपरेट कर रहा था ना, कंप्यूटर को कोई इंस्ट्रक्शन दे रहा था, देन कंप्यूटर उसका रिस्पॉन्ड उसको दे रहा था। ठीक है, समझ आया? तो यहाँ पर जो हिम यूज हुआ है दैट इज यूज फॉर स्टीफन। ठीक है, उनके लिए यूज हुआ है। तो जितनी बार वो उनसे बोलना चाह रहे थे वो गिल्टी फील कर रहे थे, क्योंकि उनको क्या करना पड़ रहा था, उसको ऐसा लगता कि मैं उसको फोर्स कर रहा हूँ बोलने के लिए। ठीक है, नाउ there he was tapping at the little switch in his hand, trying to find the words on his computer with the only bit of movement left to him. ठीक है, his long pale fingers। देखो अब ये बात क्लियर हो गई। कैसे क्लियर हो गई? आगे उन्होंने मेंशन कर दिया there he was, there he was, ये रहा, ये रहे वो क्या कर रहे थे? ही वॉज टैपिंग लिटिल स्विच। उनके हाथ में क्या था? एक लिटिल स्विच था इन हिज हैंड। उस पे वो क्या कर रहे थे? टैप कर रहे थे। टैप मीन्स दबाना। ठीक है, प्रेसिंग। ट्राइंग टू फाइंड द वर्ड्स ऑन हिज कंप्यूटर विद द ओनली बिट ऑफ मूवमेंट लेफ्ट टू हिम। तो उसके पास जितनी हिम्मत बची थी, किसके पास? स्टीफन हॉकिंग के पास जितनी भी हिम्मत थी, दैट मीन्स वो अपने हाथों को अच्छे से ऑपरेट कर पा रहे थे, और उसी की अपनी उंगलियों की हेल्प से वो टैप कर रहे थे। उनके हाथ में एक स्विच था और उसी से वो वर्ड्स फॉर्मेशन कर रहे थे जो कि कंप्यूटर पर दिख रहा था। समझ आ गया? इज दैट क्लियर? समझ आया बेटा? ठीक है, तो वो उसको जवाब कैसे दे रहे थे? विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर। उनके हाथ में एक स्विच था और उससे वो वर्ड्स को फॉर्म कर रहे थे, फिर उससे वो कंप्यूटर पर उन्हें आंसर मिल रहा था। ठीक है, तो अभी ये मीटिंग चल रही है, दैट मीन्स आफ्टरनून का टाइम ही है, 3:30 to 4 के बीच में ही बात हो रही है ये। ठीक है, अब उसमें बताया कि हिज लॉन्ग पेल फिंगर्स। हिज लॉन्ग मीन्स उसकी बड़ी लंबी, और पेल मीन्स होता है डल, और यू कैन से येलोइश फिंगर जिसमें खून की कमी हो। ठीक है, तो उनकी उंगलियां कैसी थी? येलो कलर की थी। एवरी सो ऑफ्टन हिज आईज वुड शट इन फ्रस्ट्रेशन एग्जॉशन। सो ऑफन मीन्स वेरी फ्रीक्वेंटली, बहुत जल्दी जल्दी उनकी जो आंखें हैं, शट मीन्स होता है बंद होना, बंद हो रही थी। किससे? फ्रस्ट्रेशन से। फ्रस्ट्रेशन क्या होता है? फ्रस्ट्रेशन क्या होता है? जैसे वो परेशान हो रहे हो, फ्रस्ट्रेशन मतलब इरिटेट हो रहे हो, और फिर एग्जॉशन। एग्जॉशन का मतलब होता है थकान होना, है ना? ऐसा लग रहा था कि वो थकान से या फिर इरिटेट होकर अपनी आंखों को बहुत जल्दी जल्दी झपका रहे हैं। एंड सिटिंग ऑपोजिट हिम आई फील हिज एंग्विश। और मैं उनके सामने बैठा हुआ था। सिटिंग ऑपोजिट हिम मतलब when the narrator was sitting opposite to the Stephen। ठीक है, I could feel his anguish। मैं फील कर पा रहा था। नरेटर कह रहा है कि जब मैं उनके सामने बैठा हुआ था, स्टीफन हॉकिंग के सामने, तो मैं फील कर पा रहा था उनका एंग्विश। ठीक है, एंग्विश का मतलब मैम ने आपको बताया था, एंगर इज ऑल्सो राइट, और यू कैन से कि स्ट्रॉन्ग फीलिंग ऑफ पेन। उनका दर्द मैं समझ पा रहा था। आई कुड फील हिज पेन, मैं उनका पेन समझ पा रहा था। द माइंड बियॉन्ड विथ थॉट्स, और उनका जो दिमाग है वो भरा हुआ था, मतलब उनके दिमाग में बहुत सारे क्या थे? थॉट्स चल रहे थे। ठीक है, अब बियॉन्ड का मतलब मैम ने आपको ऑलरेडी बताया, राइज, राइट? तो उसमें बहुत सारे क्या चल रहे थे? विचार चल रहे थे। जब वो उनको देख रहा था तो वो उनका दर्द महसूस कर पा रहा था। वो देख पा रहा था कि उनके दिमाग में कितने सारे थॉट्स चल रहे हैं, और वो जो थॉट्स हैं वो कैसे बाहर आ रहे थे? कैसे बाहर आ रहे थे उनके थॉट्स? उनके थॉट्स कैसे बाहर आ रहे थे?
सेंटेंस और फ्रेजेस के रूप में वापस आ रहे थे, क्योंकि वो बोल नहीं सकते थे, ही वॉज अनेबल टू स्पीक, है ना, आपको पता है कि वो बोल तो सकते नहीं थे, तो उनके जो दिमाग में जो जो भी विचार थे वो कैसे आ रहे थे उनके सामने, सेंटेंसेस और फ्रेजेस के रूप में आ रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे कि कोई डेड बॉडी है, मतलब उनके सामने कोई डेड बॉडी है, बट और जो उनके विचार हैं, जो उनके थॉट्स हैं, वो कैसे सामने आ रहे थे, जैसे कि फ्रोजन फ्रेजेस की तरह। ठीक है, कि कोई सामने कोई ऐसा कोई डेड बॉडी पड़ी है और उसके सेंटेंसेस उनको बस दिख रहे हैं। ठीक है, तो ऐसा उसको उनको इस समय प्रतीत हो रहा था, उनको ऐसा लग रहा था उस समय। A lot of people seem to think that disabled people are chronically unhappy. I said, अब I मैम ने आपको बताया था I जब भी मेंशन होगा तो I किसके लिए यूज हो रहा है, I किसके लिए यूज हो रहा है? Yes, the girl who is sitting behind. What's so funny? हाँ, क्या हो रहा है? मैं भी हंसूंगी, चलो मुझे भी बताओ। What's going on? Am I audible? मेरी आवाज आ रही है बच्चों? मेरी आवाज आ रही है? सबसे पीछे कौन बैठा है ये स्टैंड अप, यस गर्ल, व्हाट्स सो फनी, व्हाई आर यू स्माइलिंग? कौन सी हंसी की बात हो रही है, हमें भी बताओ, हम भी हंसेंगे, चलो। कुछ नहीं है। यू वर नॉट एट ऑल अटेंटिव, क्यों नहीं थे आप मेरी क्लास में अटेंटिव, क्या कर रहे हो आप? मैंने क्या पढ़ाया, चलो बताओ। नहीं, बुक नहीं देखनी है आपको, नहीं, डोंट लुक एट द बुक। अभी मैंने आपको क्या समझाया? पूछिए आई किसके लिए यूज हुआ? क्या? आई किसके लिए? आई किसके लिए यूज हुआ है? अच्छा हाँ, ठीक है, किसके लिए यूज हुआ है आई? आई किसके लिए यूज हुआ है? स्टीफन हॉकिंग। किसके लिए? स्टीफन हॉकिंग। कीप ऑन स्टैंडिंग, खड़ी रहोगे आप। स्टीफन हॉकिंग के लिए। नहीं, स्टीफन हॉकिंग के लिए तो यूज नहीं हुआ है, ये तो मैम ने भी कल बताया था आपको, क्योंकि आप अटेंटिव नहीं हो, आपको पता ही नहीं चैप्टर में क्या पढ़ाया जा रहा है, दैट इज वाई यू आर बिजी इन गॉसिपिंग। कीप ऑन स्टैंडिंग, खड़े रहोगे अब आप। बेटा इतना अच्छा चैप्टर है, इतना सुंदर चैप्टर है, अगर आप इसको फील करोगे ना तो आपको इतना, यू कैन एक्सपीरियंस लॉट ऑफ थिंग फ्रॉम दिस चैप्टर। और बहुत अच्छा चैप्टर भी है, साथ ही साथ बहुत कंफ्यूजिंग भी है, क्योंकि स्पेसिफिकली कहीं पर भी कुछ भी मेंशन नहीं किया हुआ है। अगर आप बिल्कुल ध्यान से नहीं सुनोगे ना, आपको बिल्कुल समझ में नहीं आएगा कि कौन सी लाइन किसने कब कहाँ बोली है। चलिए, अ लॉट ऑफ पीपल सी, आ गया, A lot of people seem to think that disabled people are chronically unhappy. I said, तो यहाँ पर I किसके लिए यूज हुआ है? नरेटर के लिए। यहाँ पर जब भी I का यूज होगा तो यहाँ पर I मीन्स नरेटर, और नरेटर कौन है हमारा? फिरदौस कांगा। ठीक है, तो फिरदौस कांगा क्या बोल रहे हैं? लॉट ऑफ पीपल सीम टू थिंक, बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है, स्टैंड नाइसली, बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है जो डिसेबल्ड लोग होते हैं वो हमेशा, क्रॉनिकली मतलब ऑफ्टन, फ्रीक्वेंटली,
वो क्या रहते हैं, वो ना खुश रहते हैं, दे आर नॉट हैप्पी विद देयर लाइफ, है ना। यूजुअली ऐसा लगता है ना, जब हम किसी को देखते हैं, किसी भी डिसेबल्ड पर्सन को देखते हैं, तो हमें ऐसा लगता है कि वो शायद वो अनहैप्पी रहता होगा, खुश नहीं रहता होगा, ठीक है। तो आई सेड, मैंने ही कहा, आई नो दैट्स नॉट ट्रू, आर यू ऑफन लाफिंग इनसाइड, ठीक है। अब वो क्या कर रहे हैं, वो उनसे बातचीत कर रहे हैं बेसिकली। तो इसमें जो हमारे नरेटर हैं वो क्या कह रहे हैं, मुझे तो बिल्कुल ऐसा नहीं लगता, आई नो दैट्स नॉट ट्रू माई सेल्फ, मुझे पता है कि ये बिल्कुल भी सही नहीं है। क्या सही नहीं है, किस चीज को वो कह रहे हैं दैट्स नॉट ट्रू, किस चीज को कह रहे हैं नरेटर कि आई नो ये बिल्कुल भी सही नहीं है। किस चीज के लिए कह रहे हैं वो इस बात को कि ये चीज सही, हाँ ये बिल्कुल सही नहीं है। यस कृष्णा। उदास रहना। यस, यही बात कि जो डिसेबल्ड पर्सन होते हैं वो हमेशा नाखुश रहते हैं कि ये बिल्कुल भी सही नहीं है, दैट मीन्स ही इज नॉट एग्री विद दिस, ठीक है, वो उससे बिल्कुल भी सहमत नहीं थे। और आर यू ऑफन लाफिंग इनसाइड, अब वो किसको कह रहे हैं, यू किसको कह रहे हैं, आर यू लाफिंग, अब वो कह रहे हैं मुझे तो ऐसा नहीं लगता, बट आपको ये सुनकर हंसी आती होगी, तो वो किसको कह रहे हैं ये बात, कभी कभी आप अंदर से हंसते होगे ये सुनकर, ये बात वो किसको कह रहे हैं, स्टीफन हॉकिंग को कह रहे हैं। समझ आ रहा है अंशिका बेटा, समझ आ रहा है। ओके, तो आर यू ऑफन लाफिंग इनसाइड, आप मन ही मन में हंसते होंगे, है ना। वो किसको कह रहा है, स्टीफन हॉकिंग को कह रहा है। अबाउट 3 मिनट्स लेटर ही रिस्पॉन्डेड, यहाँ पर ही किसके लिए यूज हुआ है, 3 मिनट के बाद उसको इस चीज का रिस्पॉन्ड मिला। किस चीज का रिस्पॉन्ड मिला, जब उसने बोला, क्या बोला था उसने, जब उसने बोला आप अंदर से हंस रहे होगे कि जो डिसेबल्ड लोग हैं आपको भी लगता है कि वो अंदर से वो हमेशा ना खुश रहते हैं, तो इस चीज़ का रिस्पॉन्ड उनको 3 मिनट्स के बाद मिला। एंड किसने रिस्पॉन्ड करा था, किसने रिस्पॉन्ड करा था उनको, यहाँ पर ही किसके लिए मेंशन हुआ है, फिर दस चाहता है। किसके लिए, फिर दस चाहता है। किसने बोला, किसने जवाब दिया ये, यस द गो, आपने जवाब दिया बेटा, जो आप पीछे खड़े हो, वो किसने जवाब दिया ये अभी, अंशिका बेटा, किस ही किसके लिए यूज हुआ है यहाँ पर, नो नॉट एट ऑल। इसमें यही कंफ्यूजन है, पता है इस पूरे चैप्टर में कंफ्यूजन ही यही है कि हमें ये नहीं समझ में आ रहा है स्टेटमेंट किसने बोला है। अगर आप ध्यान से नहीं ध्यान दोगे ना, आपको नहीं समझ में आएगा। अब देखो, फिर से समझते हैं, ध्यान से देखो, इधर देखेंगे सब मेरी तरफ। जो नरेटर है वो क्या बोल रहा है, बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है जो डिसेबल्ड लोग हैं वो हमेशा नाखुश रहते हैं। मैं तो इस बात से बिल्कुल सहमत नहीं हूँ। आप भी ये बात सोचकर मन ही मन हंसते होंगे। तो ये बात वो किसको कह रहा है, ये सारी बातें वो किसको कह रहा है, डिपेंड ऑन। स्टीफन हॉकिंग को। अब उसके बाद वो रिस्पॉन्ड कर रहे हैं 3 मिनट्स के बाद। यहाँ पर ही किसके लिए यूज हो रहा है, स्टीफन हॉकिंग के लिए, ठीक है। 3 मिनट्स के बाद उन्होंने रिस्पॉन्ड करा, ऑब्वियस सी बात है, वो रिस्पॉन्ड कैसे कर रहे थे, हाउ ही वाज रिस्पॉन्डिंग, कैसे कर रहे थे वो रिस्पॉन्ड, बाय टाइपिंग, है ना। उनके हाथ में क्या था, स्विच था, उसमें वो विद द हेल्प ऑफ देयर फिंगर्स वो उसको टाइप करके उसका जवाब दे रहे थे। इसलिए उसको गिल्टी फील हो रहा था हर समय उससे क्वेश्चन पूछना, उससे मिलने तो आए थे।
जो हमारे नरेटर थे वो उनसे मिलने आए थे, मुलाकात करने आए थे, है ना, और जर्नी, ब्रिटेन की जर्नी के बारे में लिखने आए थे। तो जब वो उनके पास जाते हैं और वो उनको ये बात बोलते हैं कि बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि जो डिसेबल्ड लोग हैं वो हमेशा नाखुश रहते हैं, और वो कह रहे हैं नहीं मुझे तो ऐसा नहीं लगता। आप भी ये बात सोचकर मन ही मन हंस रहे होंगे। तो इसके बाद 3 मिनट्स के बाद वो रिस्पॉन्ड करते हैं इस बात के ऊपर, आई फाइंड इट अम्यूजिंग व्हेन पीपल पैट्रोनाइज मी। और मुझे इसके ऊपर बहुत ज़्यादा हंसी आती है। म्यूजिक, अम्यूजिंग का मतलब मैम ने आपको बताया था, क्या था अम्यूजिंग का मतलब? आपने लिखा नहीं? मैम ने कल आपको मीनिंग लिखवाए थे कि नहीं? अंशिका, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अम्यूजिंग? फनी। अम्यूजिंग का मतलब फनी होता है। आप ये मीनिंग फनी, फनी। तो अम्यूजिंग का मतलब होता है फनी। ठीक है, मुझे तो लोगों के ऊपर हंसी आती है जब व्हेन पीपल पैट्रोनाइज मी। पैट्रोनाइज का मतलब क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पैट्रोनाइज? हम्म, क्या बोल रहे हो बेटा? समझ नहीं आया मुझे, एक बार दोबारा बोलो। देना, क्या देना? संरक्षण देना, लेक्चर देना। संरक्षण, संरक्षण हम्म, क्या होता है? देना, दूसरे किसी को समझो। मुझे नहीं। संरक्षण बोलिए, आराम से आराम से। संरक्षण देना, सुरक्षा देना। सुरक्षा। संरक्षण देना, लेक्चर देना। मुझे बिल्कुल नहीं समझ। अच्छा रुको, वेट, हैव पेशेंस, रुक जाओ। देखो, ठीक है, वो कह रहे हैं कि आई फाइंड इट अम्यूजिंग, मुझे तो हंसी आती है जब लोग मुझे क्या देते हैं, सिंपैथी शो करते हैं। पैट्रोनाइज का मतलब होता है, यहाँ पर पैट्रोनाइज का मीनिंग है किसी पर दया दिखाना, टू शो समवन सिंपैथी। वो कह रहे हैं मुझे तो हंसी आती है जब लोग मुझे दया दिखाते हैं, जब मेरे ऊपर दया दिखाते हैं। पैट्रोनाइज का मतलब यहाँ पर इसका मीनिंग है टू शो समवन सिंपैथी, किसी को दया दिखाना। ठीक है, समझ आया? ठीक है, एंड डू यू फाइंड इट अनोइंग व्हेन समवन लाइक मी कम्स एंड डिस्टर्ब यू इन योर वर्क? अब देखो, कहीं पर भी नहीं लिखा है कि ये कौन लाइन बोल रहा है। अब समझो, अगर आप बातचीत को समझोगे तो आपको ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगा। एंड डू यू फाइंड इट अनोइंग, क्या आपको ये अनोइंग मीन्स, अनोइंग, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अनोइंग? अनोइंग का मतलब क्या होता है? Anno- नाराज, क्या क्या बोला? नाराज अनोइंग, हो, हाँ, नाराज होना या इरिटेट होना। ठीक है, तो वो क्या कह रहे हैं कि आपको क्या इरिटेट करता है जब कोई भी समवन लाइक मी, कोई भी मेरी तरह आपके पास आए और आपको डिस्टर्ब करे व्हाइल यू आर डूइंग द वर्क। किसी को भी बुरा लगेगा ऑफ कोर्स, अगर मैं कोई काम कर रही हूँ और मुझे कोई बीच में आके इंटरप्ट कर दे या परेशान करे तो ऑब्वियसली बात है, बुरा लगता है ना, जब आप कोई इंपॉर्टेंट काम कर रहे हो। तो जब इसी तरह जो नरेटर हैं, जो हमारे फिरदौस कांगा हैं, उनसे पूछते हैं कि आपको बहुत ही बुरा लगता होगा, इरिटेटिंग लगता होगा जब कोई मेरी तरह आपके पास आता होगा और आपको आपके काम में डिस्टर्ब करता होगा, परेशान करता होगा आपके काम में। ठीक है, समझ आया? तो बेसिकली वो क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि आपको बुरा लगता होगा जब कोई आ जाता होगा और आपको तंग करता होगा। तो द आंसर फ्लैश्ड यस। जब मैं पढ़ रही हूँ तो साथ साथ आप अपनी फिंगर को मूव करिए। ठीक है, द आंसर फ्लैश्ड यस। अब यहाँ पर फ्लैश्ड का मतलब क्या है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फ्लैश्ड?
जवाब आया हाँ। फ्लैश्ड मीन्स होता है सडनली अपीयर्ड, एकदम से दिखना। क्विकली अपीयर्ड मतलब एकदम से सामने आ जाना जवाब, एकदम जैसे मैंने एकदम से आपसे कोई क्वेश्चन पूछा एंड एकदम से आपने फटाफट उसका कोई जवाब दे दिया। जैसे ही उन्होंने पूछा कि, तो उन्होंने क्या बोला, यस, कि उनको बुरा लगता है। दैट मीन्स ही वॉज जेन्युइन, उन्होंने बिल्कुल ऑनेस्ट जवाब दिया कि यस, ऑफ कोर्स बुरा लगता है। देन ही स्माइल्ड हिज वन वे स्माइल एंड आई न्यू विदाउट बीइंग सेंटिमेंटल और सिली that I was looking at one of the most beautiful men in the world. अब देखो यहाँ पर क्या है, जैसे ही वो बोलते हैं yes, तो वो बता रहे हैं then he smiled his one way smile. One way smile मतलब एक तरफ हंसते हुए, ठीक है, एक ही तरफ हंसते हुए। आपने उनकी पिक्चर देखी थी कल, है ना, आपने उस पर भी नोटिस करा होगा। तो वो स्माइल जब कर रहे थे तो उनकी एक तरफ क्या थी, स्माइल थी, वन वे स्माइल। एंड आई न्यू, मैं जानता हूँ, मैं इस बात के लिए बिल्कुल भी सेंटिमेंटल, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सेंटिमेंटल, भावुक। भावुक, हाँ बिल्कुल, मैं बिल्कुल भावुक हुए बिना और बिना किसी मजाक के जब मैं उनकी तरफ देख रहा था, तो मैंने ये चीज़ रियलाइज करी कि वो सबसे ब्यूटीफुल मैन है इस पूरे वर्ल्ड में। तो वो उनका फिजिकल डिस्क्रिप्शन दे रहे हैं कि वो साइड से हंस रहे हैं, और मैं बिना किसी जजमेंटल के, बिना किसी इमोशनल हुए, मैं ये बताना चाहूँगा, जब मैं उनकी तरफ देख रहा था तो मुझे लगा कि वो सबसे ज़्यादा ब्यूटीफुल पर्सन है इस पूरे वर्ल्ड के। सेंटीमेंटल मतलब वो बिना इमोशनल हुए हुए इस बात को बोल रहे थे, ही वॉज जेन्युइनली सेइंग दैट, कि वो उनको बहुत ही ब्यूटीफुल लगे। ठीक है, गॉट इट। फिरदौस को स्टीफन हॉकिंग सबसे ब्यूटीफुल मैन लगे पूरे वर्ल्ड में, और इस बात को वो इमोशनल होके नहीं कह रहे थे, वो बिल्कुल जेन्युइनली इस बात को कह रहे थे। इसका मतलब ये है, समझ आया, समझ आया। क्या? A first glimpse of him is shocking because he is like a still photograph, as if all those pictures of him in magazines and newspaper have turned three-dimensional. First glimpse, what is the meaning of first glimpse? First मतलब पहली, glimpse मतलब क्या होता है, what is the meaning of glimpse? झलक, है ना, या फिर आप कह सकते हैं लुक, फर्स्ट लुक। जब आप पहली बार उनको देखोगे, उनकी पहली झलक में वो आपको कैसे लगेंगे, शॉकिंग लगेंगे। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ शॉकिंग? शॉकिंग मीन्स, हाँ, आश्चर्यचकित और सरप्राइजिंगली, है ना, सरप्राइज लगेगा आपको उनको फर्स्ट टाइम देखकर, आप शॉक हो जाओगे उनको फर्स्ट टाइम देखकर। पहली झलक में वो आपको शॉकिंग लगेंगे, बिकॉज ही इज लाइक अ स्टिल फोटोग्राफ, क्योंकि जब आप उनको देखोगे वो कैसे लगेंगे, ही इज जस्ट लाइक अ स्टिल फोटोग्राफ। स्टिल मतलब जो मूव नहीं कर सकती, फोटोग्राफ आपको पता है, ऑब्वियसली बात है, फोटोग्राफ में कोई मूव करता है, नहीं करता। तो वो बिल्कुल ऐसा लग रहा था जैसे कि कोई सामने उनके फोटोग्राफ रखी हुई है। अब देखो इसमें कितना सुंदर कंपैरिजन बताया है, जब वो कह रहे हैं सामने देख रहा हूँ तो ऐसा लग रहा है कि वो बिल्कुल एक पिक्चर की तरह है, as if all those pictures of him in magazines and newspaper have turned three dimension। और ऐसा लग रहा था जितनी भी पिक्चर्स उन्होंने मैगजीन में और न्यूज़पेपर में स्टीफन की देखी थी, ऐसा लगता वो रियल में सामने उनके आ गई हो। थ्री डायमेंशनल मतलब जैसे कि वो रियल में उनको देख रहे हो, रियली में उनके सामने आ गई हो। वो जो मैगजीन्स में और वो जो न्यूज़पेपर में जो उनकी पिक्चर्स देखते थे, ऐसा लग रहा था वो सारी पिक्चर्स उनके बिल्कुल सामने हो। ठीक है, समझ आ रहा है, गेटिंग माई पॉइंट? ठीक है, थ्री डायमेंशनल मतलब ऐसा लगता है वो रियली में उनके सामने हो, वो पिक्चर्स उनके सामने रख दी गई हो जब वो उनको रियली में देख रहे थे। ठीक है, then you see the head twisted sideways into a slump, the torso shrunk inside the pale blue shirt, the wasted legs. You look at his eyes, which can speak still, and they are saying something huge and urgent. It's hard to tell what.
अब देखो, देन यू सी, और फिर तुम देखोगे उनका जो हेड था, ठीक है, वो साइडवेज इनटू अ स्लम्प। स्लम्प का मीनिंग क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्लम्प? ड्रॉप डाउन, गिरा हुआ, ठीक है। उनका जो हेड था वो एक तरफ झुका हुआ था, एक तरफ ड्रॉप डाउन होता था, या अचानक से जैसे गिर जाना। जैसे हम बैठे हुए हैं और कभी कभी हमें नींद आ जाती है ना, और नींद आते आते क्या होता है, हमारा एक तरफ अचानक सर झुकने लगता है। इट हैपेंस, होता है ना, कभी कभी गहरी नींद आती है तो हो जाता है ना। तो उसी पोजीशन को, बेसिकली उसी फिजिकल अपीयरेंस को वो बता रहे हैं कि उनका जो हेड था वो एक तरफ झुका हुआ था। द टॉर्सो श्रंक, ध्यान से सुनेंगे कि एक चीज को, क्योंकि मैं कल आपसे पूछूंगी, आई आस्क यू क्वेश्चन टुमारो। स्लम का मतलब मैंने क्या बताया? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्लम? क्या क्या बताया? हाँ, गिरा हुआ, झुका हुआ, ड्रॉप डाउन। ठीक है, आप लिख सकते हो। मेरे पास तो पेन नहीं है, नहीं तो मैं आपको लिख कर दिखा देती मैम की तरह, बट आप लिख सकते हो ड्रॉप डाउन या फिर अचानक से गिरा हुआ। ठीक है, तो द टॉर्सो श्रंक। अब ध्यान से देखेंगे, टॉर्सो, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टॉर्सो? हाँ, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, हिंदी में आपने बिल्कुल सही बताया। द सेंट्रल पार्ट ऑफ द ह्यूमन बॉडी, हमारी जो बॉडी है उसमें जो सेंट्रल पार्ट होता है, दैट इज कॉल्ड द टॉर्सो। ठीक है, उसको आपने हिंदी में बिल्कुल सही बताया, धड़। टॉर्सो श्रंक, श्रंक का मतलब क्या होता है? हम्म, क्या बोला बेटा? सिकुड़ जाना, हाँ बिल्कुल सही। बैठ जाओ बेटा, बैठ जाओ, अब मत बोलना, ठीक है। बिल्कुल अच्छे बच्चों की तरह, गुड गर्ल की तरह बैठेंगे। तो ऐसा लग रहा था कि उनका जो धड़ है वो क्या हो गया, श्रिंक हो गया। ठीक है, तो कहते हैं उनका जो धड़ है वो श्रिंक हो गया हो इनसाइड द पेल ब्लू शर्ट। पेल मतलब होता है डल, जो पुरानी हो गई हो। ठीक है, पेल का मतलब होता है डल, जो उनकी डल शर्ट है। ऐसा लगता है किसी डल शर्ट में किसी को श्रिंक कर दिया हो, किसी को श्रिंक करके बिठा दिया हो। ठीक है, आप देख रहे हो कितना ब्यूटीफुली डिस्क्राइब करा हुआ है। और ये उनके फिजिकल अपीयरेंस को बताया गया है इसमें कि वो कैसे दिखते थे। ठीक है, उसको वो बता रहे हैं। कौन बता रहे हैं? ये सारा एक्सपीरियंस कौन बता रहा है? ये सारा एक्सपीरियंस बेटा कौन बता रहा है? यस, डेफिनेटली वो ही बता रहे हैं। बस इस वाली लाइन को हम फिनिश करते हैं, फिर हम अपनी क्लास को ख़त्म करेंगे। ठीक है, ऐसा लगता है जैसे किसी ने उनके धड़ को श्रिंक करके उस पेल डल येलो, डल ब्लू कलर की शर्ट के अंदर उसे बिठा रखा हो। तो वेस्टेड लेग्स, अब यहाँ पर वेस्टेड का मतलब क्या है? क्या है? बर्बाद किया? नहीं नहीं नहीं, ये वो वाला वेस्टेड नहीं है, ये वो वाला वेस्टेड नहीं है बेटा। स्पेलिंग वही है, ये भी मतलब होता है वेस्टेड का। वेस्टेड का ये भी मीनिंग होता है, लेकिन जरूरी नहीं ना किसी एक शब्द का एक ही मीनिंग हो। हर लाइन में कभी कभी लाइन के अकॉर्डिंगली उसका मीनिंग बदल जाता है। ठीक है, समझ आया? अब यहाँ पर वेस्ट का मतलब बर्बाद करे हुए लेग्स, ये तो सेंटेंस ही नहीं, ठीक ही नहीं है, बिल्कुल भी अच्छा नहीं है ये सेंटेंस। आपको लग रहा है ठीक है? आपको ऐसा लग रहा है सुन के कि बर्बाद करे हुए पैर? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, ऐसे तो हम बोल भी नहीं सकते। मुझे तो सुनने में भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं अच्छा लग रहा। तो बेटा यहाँ पर इसका मीनिंग है, वेस्टेड लेग्स का मतलब है नॉट वर्किंग या फिर नॉट मूविंग। ठीक है, जो काम नहीं करते, उनके पैर कैसे थे? काम नहीं करते थे, चल नहीं सकते थे। ठीक है, यहाँ पर इसका मतलब ये है, नॉट वर्किंग या फिर नॉट मूविंग।
नॉट वर्किंग या फिर नॉट मूविंग, ठीक है। यू लुक एट हिज आईज विच कैन स्पीक, पर लेकिन उनकी आंखें बोल सकती थी। यू लुक एट हिज आईज, जब तुम उनकी आंखों में देखोगे तो तुम देखोगे कि उनकी आंखें बहुत अच्छे से बोल सकती थी, ठीक है ना। भले ही वो अपने फेस, अपने मुंह से नहीं बोल सकते थे, बट उनकी आंखें क्या करती थी, बोलती थी। स्टिल एंड दे आर सेइंग समथिंग ह्यूज एंड अर्जेंट। अब यहाँ पर दे किसके लिए यूज हो रहा है, कौन बताएगा। आई क्लैप फॉर द स्टूडेंट, मैं क्लैपिंग करूंगी उसके लिए जो मुझे बताएगा। यहाँ पर दे किसके लिए यूज हो रहा है, एंड दे आर सेइंग समथिंग ह्यूज एंड अर्जेंट। हाँ आंचल, आप बताओगे बेटा। वाई नो, एटलीस्ट ट्राई तो करो, कोई बात नहीं, गलती तो बताओगे। जल्दी बताओ, हमें फिनिश करनी है अपनी क्लास। किसके लिए, नहीं नहीं, कौन बताएगा। नो नो, फिरदौस कांगा, नो नो नो। बेटा दे लिखा है, दे किसके लिए यूज होता है, बहुत है ना, सभी के लिए, बहुत सारे लोगों के लिए। अब तुम कह रहे हो फिरदौस एक पर्सन के लिए तो यूज हो नहीं सकता दे। अब तुम स्टीफन कह रहे हो, स्टीफन के लिए भी यूज नहीं हो सकता। बेटा यहाँ पर दे यूज हुआ है आइस के लिए। आइस कितनी होती है, वी हैव गॉट 2 आइज, ठीक है। तो वो क्या कह रहा है कि उनकी आंखें बोल सकती थी, और दे आर सेइंग, क्या कह रही थी उनकी आंखें, उनकी आंखें कुछ बड़ा, ह्यूज मतलब कुछ बड़ा और कुछ बहुत ही अर्जेंट। अर्जेंट मीन्स होता है जरूरी, नेसेसरी, कुछ बताना चाह रही थी उनकी आंखें। उनकी आंखें कुछ बड़ा और कुछ अर्जेंट बताना चाह रही थी। एंड इट्स हार्ड टू टेल व्हाट, पर लेकिन ये मुश्किल है बताना। इट्स रियली वेरी हार्ड टू टेल, ठीक है। ये बताना बहुत मुश्किल है कि उनकी आंखें क्या कह रही थी, लेकिन उसकी आंखें कुछ बहुत बड़ा और कुछ बहुत अर्जेंट कह रही थी, ठीक है। चलिए, आई थिंक योर टाइम इज ओवर, आपका टाइम ओवर हो गया है। इस चैप्टर को ऑलरेडी 5 days हो चुके हैं। मोस्ट प्रोबेबली हम इसको कल फिनिश कर देंगे। वेट फॉर अ सेकेंड, वेट फॉर अ सेकेंड, इतनी जल्दी हो रही है, बाय बाय। योर होमवर्क इज अच्छे से रिवाइज करके आएंगे। आई आस्क यू सम क्वेश्चंस, और क्वेश्चंस कल के मैं बहुत डिफिकल्ट बनाने वाली हूँ, तो इसलिए सोच समझ कर आना, क्वेश्चन अच्छे से चैप्टर को दोबारा से पढ़कर आना, ठीक है। इज दैट क्लियर। चलो ओके, बाय बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे।